अस्सलाम वालेकुम। महबूब चाहे 7 समुंदर पार छोड़ के चला जाए, नाराज हो जाए, अगर आप उसे राजी करना चाहते हैं, यानी उसके सामने जाके कोई बात नहीं करनी, रूहानी तौर पे उसको मनाना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ लौट के आ जाए, तो आज के अमाल आपके लिए बड़े खास हैं। उन कुतब से आपके सामने पेश किए जाएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि इन कुतब के अमाल कभी खाली नहीं जाते, तीर बाहदफ हैं। जो इंसान करता है वो अपना मकसद पा लेता है। जैसे ये पहला नक्श आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है 7 समुंदर पार भी अगर महबूब नाराज होकर चला जाए तो उसे खींच के आपके सामने हाजिर कर देता है। इसमें आपको डायरेक्शंस भी लिखी हुई नजर आ रही होंगी, मशरिक यानी ईस्ट, मगरिब, वेस्ट, इस तरह ये सारी लिखी हुई हैं। शुमाल, नॉर्थ और जनूब, साउथ, इस तरह इसके ऊपर सारी जो है वो डायरेक्शन भी के कहीं भी चला जाए, ये उसको खींच के आपके सामने हाजिर कर देता है। इसके करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। भागे हुए की वापसी अगर किसी का गुलाम या कनीज या कोई भी इंसान भाग जाए और कोई पता ना चले कि कहाँ है, इस नक्श को लिख के हाँ, पत्थर के नीचे दबाए, मगर पत्थर बहुत भारी हो। ये सिर्फ कनीज या भागे हुए गुलाम के लिए नहीं किया जाता, ये किसी भी नाराज इंसान के लिए भी किया जाता है। बड़ा ताकतवर है, हमारा कई दफा काज़म होता है। इंशाअल्लाह ताला भागा हुआ बहुत जल्द वापस आएगा, नहायत मुजरब है। नक्श दोबारा मैं दिखाई देता हूँ। इसमें यहाँ पे बनाम जहाँ लिखा हुआ है महबूब का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये जिस डायरेक्शन में भी वो इंसान अगर छोड़ के आपको गया है तो वो लौट के आपकी तरफ ही आता है, वो कहीं रह नहीं पाएगा। और दरमियान में अपना नाम लिख देना है, बस्तम ला फला, ये आपने लिख देना। बड़ा ताकतवर अमल है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला दूसरा इंसान खींचा हुआ आपकी तरफ चलाएगा। एक मस्जिद में नाराज इंसान को बेचैन करके अपने पास लाने के लिए अमल बता रहा हूँ। जब किसी का कोई आदमी भाग जाए और पता मालूम ना हो तो इस नक्श को लिख कर किसी बुलंद जगह हवा में लटकाए। अगर खुदा ने चाहा तो भागा हुआ बहुत जल्द हासिल होकर नक्शिए है, यहाँ पे उस इंसान का नाम लिखा जाता है। और जब भी इसे लटकाया जाता है तो इसका धागा आधे फुट से 1 फुट लंबा रखा जाता है, और ताकि ये हवा से हिलता रहे। बाद आमलीन इसके बारे में ये कहते हैं कि इसे दरख्त की टहनी से बांधना ज्यादा बेहतर होता है। अगर दरख्त ना हो तो किसी ऊंची जगह, ऐसी जगह बांधना इसको ज्यादा फायदा देता है जहां से हवा का ज्यादा से ज्यादा गुजरो। अलग फजल से कहा जाता है 3 दिन के अंदर अंदर दूसरा इंसान किसी ना किसी तरह से हाजिर होता है। अगर नाराज हो तो नाराजगी भूल जाता है। यहाँ तक देखा गया कि इसके करने से दूसरा इंसान बेचैन हो जाता है और बेचैनी में वो आपसे माफी मांग लेता है, हुआ आपकी गलती हो। ऐसी सूरत में ये भी कहा जाता है कि इंसान को माफी कबूल करनी चाहिए, लौट के आ जाए इंसान तो उसे कबूल करना चाहिए, नखरे नहीं दिखाने चाहिए अगर इंसान वापस आ गया। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया कि इंसान ने अगर नंबर ब्लॉक कर दिया हुआ है आपका, आपसे बात नहीं करना चाह रहा, तो इस अमल को करने से दूसरा इंसान आपसे बात भी करता है। माहवारी में बहने ना करें, बावजूद में किया जाता है। 4 लाइन या प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, नाम हाथ से नकल करना पड़ेगा इसके दरमियान में। ये बड़ा ताकतवर अमल है। अल्लाह ना करे आपने अमल किया को मकसद भी जायज़ था लेकिन मकसद पूरा ना हुआ, फिर इसको करना है वैसे ही नहीं करना, ये ज्यादा ताकतवर होता है। सिर्फ उस सूरत में किया जाता है जब अमल असर ना करे। जो कि इस तावीज़ को रुझे माँ सात जहरा में ज़ाफ़रान और गुलाब से बम्मा 4 नाम के दिक्कत से हरामे, जहाँ किसी के आमदोरफ ना हो दफन करे, वैसे भी जहाँ वीराना हो वहाँ दफन किया जा सकता है इंशाअल्लाह ताला, जब तक मतलूब तालिक के पास हाजिर ना हो। वो आप इस पर हराम हो मगर हराम के लिए ना करे। तावीज़ ये है, यानी उसको नींद ही नहीं आएगी। बस तुम वो आप महबूब का नाम मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम अलाहुब अपना मेल है बिन फीमेल है बिनते अपनी माँ का नाम। और वो जब माँ जब चांद निकलता है
और 14 तारीख तक जो 3 आते हैं उनमें आपने इसको करना होता है। तो ये तावीज़ भी बड़ा ख़ास है। ज़ाफ़रान अगर ना मिले और के गुलाब ना मिले तो आम कलम से नकल करें, बाद में इसको इतर लगाएं, ऐसी खुशबू लगा दें नहीं तो जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल ना किया गया हो। सात अच्छे वक्त में करें, ज़वाल के वक्त नहीं करना। सात ज़ोहरा जो है, अगर मुकम्मल सात ज़ोहरा के मुताबिक करना चाहते हैं, मुकम्मल वीडियो भी दी हुई है सात देखने के लिए। बाकी इसको नमाज मगरिब से इशा के दरमियान भी किया जा सकता है। ताकतवर अमल है, करेंगे फ़ायदा मिलेगा। अगर नजरें बद लग गई हो या किसी ने जादू कर दिया हो, उस जादू के असर से या नजरें बद की वजह से दूसरा इंसान जो है, आपका महबूब जो है, वो नाराज हो गया हो, आपके दरमियान झगड़े हुए हो, उसके बाद वो आपको छोड़ के चला गया हो या आपको ब्लॉक कर दिया हो, ऐसी सूरत में इस अमल को करना बहुत फायदा देता है। इसे नकल किया जाता है और इसे अपने पास रख लिया जाता है। साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अजीम कसरत से पढ़ा जाता है। कहा जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर, सिर्फ 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स दूसरा इंसान आपसे राब्ता कर लेता है या लौट आता है। यह खास तौर पे जहाँ पे नजर बद या जादू वाला मामला बन गया हो, वहाँ पे इसे अगर किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। एक बहन ने बड़े अमलियात किए हुए थे, काफ़ी आमिलीन से भी राब्ता कर चुकी थी, लेकिन उसको किसी अमल का फ़ायदा नहीं मिल रहा था। वजह कोई और थी। बाज़ औक़ात ये लोग समझ ही नहीं पाते कि ये झगड़े जो शुरू हुए, इसके पीछे कहीं नजर बद या जादू का असर तो नहीं है। ऐसी सूरत में इंसान को किसी इंसान को वापस लाने वाले सिर्फ अमलियात असर नहीं करते, साथ इस तरह का अमल भी करना चाहिए, ये ज़रूरी हो जाता है। अगर अल्लाह ना करे आपको, तो पहले मैंने अमलियात बताए हैं, उनसे फ़ायदा नहीं होता तो ये ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है नजर बद या जादू की वजह से दूसरा इंसान आपसे दूर हो गया हो, तो इंसान को जड़ ढूंढनी चाहिए, वजह मालूम करनी चाहिए। इन अमलियात का जो मैं बता रहा हूँ, इनका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। आपको वैसे भी कोई नजर बद का मसला या जादू का मसला होगा, उसमें भी ये फ़ायदा देता है। शैतानी जो ताकतें होती हैं, जो असरात होते हैं, वो इन अमाल से दूर हो जाते हैं। तो इसको उस सूरत में आपने लाजमी आजमा के देखना है। अगर आपको अमल का फ़ायदा नहीं मिलता, या ये भी कर सकते हैं कि कोई और अमल कर रहे हैं, हमारा चेक कर रहे हैं या किसी और का कर रहे हैं, तो उसके साथ भी इसको किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको किसी और अमल के साथ ना किया जा सके। बड़ा ताकतवर है, करेंगे फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे। बाज़ तवीज़ात की ज़कात होती है जो हमने अदा की होती है, तो आप अगर ज़कात खुद देना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमने इसी चैनल पे वीडियो दी हुई है, वो देखें जाके। अगर ज़कात नहीं देना चाहते तो हमसे इजाज़त ले लें, हमने अदा की होती है तो आपको फिर ज़कात नहीं देनी पड़ती। इजाज़त करिए, चैनल बस सब्सक्राइब कर दें, पहले किया हुआ है तो काफ़ी है। वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पे दबा दें, वीडियो शेयर कर दें। पुराने इमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ,